बे काबू इश्क एपिसोड नंबर 15। आह, जंगली बिल्ली, ये क्या किया? वो जल्दी से अपना हाथ पीछे करते गुस्से से बोला, तुम्हें सबको बताना है ना, तो चलो बताओ, मैं भी देखता हूँ तुम कितनी बेशर्म हो। यजदान ने से जिद पर अड़े देख कर कहा, अच्छा यार, अब बता भी दो क्या हुआ है। अब तो हुदा इससे बिल्कुल आजिज आ चुकी थी। तुमने मुझे जो चाकू दिया था वो भी मुझे तुम्हारे जल्लाद भाई से बचा नहीं पाया। वो इसे बता के एक बार फिर से रोने लगी। क्या कह रही हो? भाई ने तुम्हें इस चाकू के साथ मारने की कोशिश तो नहीं की? खुदा ने इसके कान के पास झुककर इससे पूछा। इससे भी बड़ा काम किया है तुम्हारे भाई ने। वो अपने आंसू साफ करते हुए बोली, क्या कह रही हो? भाई ने कहीं से तुम्हें काट तो नहीं डाला? खुदा ने परेशान होते हुए पूछा, जिस पर अरीबा ने हाँ में सर हिलाया। कहाँ काटा है, दिखाओ मुझे, मैं अभी भाई की क्लास लेती हूँ। खुदा ने इसके बाजू वगैरह चेक करते हुए पूछा। यहाँ तो कहीं पर भी कटे हुए का निशान नहीं है, फिर कहाँ काटा? इसने सवालिया नजरों से अरीबा की तरफ देखा, जिस पर वो उंगली अपने होंठों की तरफ ले गई। इसका इशारा समझकर खुदा शर्मिंदगी से अपना चेहरा छुपा गई। यजदान ने भी इन तीनों के सामने शर्मिंदा होते हुए अपना माथा पीटा और इससे पहले कि वो रात वाली सारी दस्तान में सुना डालती, इसे जबरदस्ती कंधों पर डाले कमरे में ले गया। पीछे से इन तीनों का छत पहाड़ कहता गूंजा। इतने सालों बाद मेरे दोस्त को पसंद आया भी तो एक अजीबो गरीब पटाखा। असवद हंसते हुए बोला, मेरी दोस्त बहुत अच्छी है, अजीबो गरीब आप खुद होंगे। खुदा ने मुंह बनाकर इसे जवाब दिया और अपने कमरे में चली गई। लगता है खुदा से इंसल्ट करवाए बगैर आपको खाना हजम नहीं होता असवन भाई। मुआविया ने इसका मजाक उड़ाया और अपने कमरे में जाके बंद हो गया, कहीं असवन इसकी छितरोल ही ना कर डाले। मेरी दोस्त अजीबो गरीब नहीं है, आई बड़ी दोस्त की सगी। असवन ने इसकी नकल उतारी। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा बेशर्म निकली, बिल्कुल भी शर्म नहीं आई हमारी प्राइवेट बातों को बाहर शेयर करते हुए। यजदान से बेड पर पटकते हुए पूछा, जब आपको करते हुए नहीं आई तो मुझे बताते हुए क्यों आती? वो उठकर बैठते हुए बोली, हद है यार, तुम्हें कुछ समझाना मतलब अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। अब जाओ बाहर देखना, सब हम पर हंसेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे। मैं तो जा रहा हूँ ऑफिस, करो हैंडल तुम इन सबको। वो हथियार डालते अपनी जरूरी फाइल्स और गाड़ी की कीज खोलता बाहर चला गया। बाहर निकलते वक्त भी इसे पीछे से असवन का कहका सुनाई दिया, चल यार ये तो गया ऑफिस, अब तू भी निकल इधर से और जा अपनी ड्यूटी पर। आखिर कब तक ससुराल में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा? वो भी मुस्कुराते हुए सोफे से उठा और बाहर चला गया। अब पीछे घर में 3 नमूने ही मौजूद थे, जो फिलहाल अपने ही अपने कमरों में थे। खुदा, यहाँ क्या पागलों की तरह पड़ी हुई हो? चल थोड़ा भाभी को ही तंग कर ले। वो बड़बड़ाते हुए खुदा के कमरे की तरफ जाने लगी। रास्ते में दिमाग में कोई आइडिया आया तो जल्दी से माविया के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। भाभी को तो तंग करूंगी ही, साथ थोड़ा भाई को भी करूं, काफी दिन हो गए हैं वैसे भी कुछ नहीं किया। हेलो माय डियर भाभी, उस भाई की स्वीटी, क्या हो रहा है? वो इसके कमरे में जाते ध्यान से इसके बराबर पर बैठते हुए बोली। वो जो यजदान की बातों के बारे में सोच ही रही थी, खुदा की अचानक आमद पर अपनी जगह से उछल कर खड़ी हुई। तुम यहाँ मेरा मजाक बनाने आई हो? इसने घूर कर अदीबा से पूछा। इसके घूर कर देखने पर खुदा ने जल्दी से नफी में सर हिलाया। फिर अचानक से दोनों का छत पहाड़ कहका कमरे में गूंजा, क्योंकि थोड़ी देर पहले होने वाले कारनामे में दोनों की मिली भगत थी। ये प्लान दोनों ने गाड़ी में ही बनाया था। वो शादी की अगली सुबह ही यजदान को तंग करेंगी। खुदा अरीबा को अपने भाई के मोहब्बत के किस्से सुना चुकी थी। फिर इसके खुरफाती दिमाग में ये आइडिया आया था, सुबह की डोज तो मिल गई तुम्हारे भाई को, अब शाम की डोज का इंतजाम करते हैं। अरीबा ने चुटकी बजाते हुए इस अपने अगले प्लान के बारे में बताया। हमारा पार्टनर किधर है? इसे तो कुछ नहीं बताया। अरीबा ने इससे माविया के बारे में पूछा।
तुम टेंशन ना लो, मैंने इसे कुछ भी नहीं बताया और अब भी आते हुए रूम में बंद कर आई हूँ। इसने मुस्कुराते हुए अपना कारनामा बताया। चलो बेचारे को जाके खोलते हैं, अंदर डर रहा होगा और हमें शाम के प्लान के लिए इसका साथ भी तो चाहिए होगा। अरीबा ने खुद उठते हुए इसे भी उठाया, फिर दोनों माविया के कमरे की तरफ चल दी, जहां वो बेचारा दरवाजा पीटते हुए इनसे इसे खोलने की मिन्नतें कर रहा था। जाओ अरीबा, जाके दरवाजा खोलो, खुदा ने इसे हुक्म दिया। तुम मुझे हुक्म दे रही हो? इसे हुक्म समझो या जो मर्जी, जाओ जाकर दरवाजा खोलो। तुम मुझ पर रोब जमा रही हो, मोटी औरत। अरीबा ने इसकी कमर में धमोका रसीद किया। आह, जालिम औरत, क्यों जल्लाद भाभी बन रही है? कभी कभी नन वाली फीलिंग तो ले लेने दिया करो। फिर कभी कभी मैं भी भाभी वाली फीलिंग्स लिया करूंगी। वो आंख विंक करते हुए बोली। कोई जरूरत नहीं है किसी को भी फीलिंग्स लेने की। चलो अब माविया को बाहर निकालें। वो जो कब से दरवाजा पीटता छोड़कर बाहर से आती आवाजें सुनकर दरवाजे से कान लगाकर इनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था, दरवाजा खुलने पर धड़ाम से इनके कदमों में आकर गिरा था। दोनों ने मुंह खोले अपने कदमों में गिरे माविया की तरफ देखा। क्या मेरे भाई, मैंने तुझे माफ किया, खुदा ने बुजुर्गों वाली एक्टिंग करते हुए कहा। तो वो जल्दी से उठकर खड़ा हुआ। मैंने कब तुझसे माफी मांगी चुड़ैल? मुझे बंद क्यों किया था? वो तो बस ऐਵੇਂ ही जाते जाते हाथ लग गया तो बंद हो गया। वो मासूमियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़े हुए बोली। बस करो तुम दोनों और मेरी बात सुनो। अरीबा ने दोनों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। ठीक है बताओ, दोनों एक जुबान होकर बोले। क्यों ना आज तुम्हारे भाई को मेरे हाथ टेस्टी खाना खिलाया जाए? इसने खुश होते हुए पूछा। नेकी और पूछ पूछ, दोनों ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर तीनों ने किचन का रुख किया। खाना मैं बना लूंगी, तुम दोनों बस मुझे चीजें उठा उठा कर पकड़ाते जाओ। वो फ्रिज से चिकन निकालते हुए इन दोनों से मुखातब हुई। तीनों 2 घंटे लगाकर खाना बना चुके थे और फ्रेश होने अपने अपने कमरों में गए थे। यार हुदा, कब आएंगे तुम्हारे भाई? इसने अपने साथ सीढ़ियों से उतरते हुदा से पूछा। तुम्हें भाई की ठीक हरकतें तो याद नहीं आ रही? इसने अरीबा के कंधे पर कंधा मारे पूछा। शट अप यार, तुम भी ना। इसने हुदा को एक घुरी से नवाजा। लो आगे तुम्हारे मियाँ जी। हुदा ने बाहर से आती यजदान की गाड़ी का हॉर्न सुनते हुए इसे बताया। चलो हम भी जल्दी से डाइनिंग टेबल पर खाना सेट करते हैं, तब तक वो फ्रेश होकर आ जाएंगे। किचन में जाते इनका सामना यजदान से हुआ था, जिसने इन दोनों को देखकर स्माइल पास की थी। वाह, आज तो खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बनाया है? इसने खुश दिली से पूछा। बहुत कुछ बना है भाई, आप बस जल्दी से फ्रेश होकर आ जाएं। खुदा ने मुस्कुराते हुए से बताया। तो वो एक नजर मुंह बनाए खड़ी अरीबा को देख के ऊपर कमरे में फ्रेश होने चला गया। वो फ्रेश होकर नीचे आया तो सब कुछ सेट था, माविया की तरह। इसने वहां पर माविया को मौजूद ना पाकर पूछा। वो देखे भाई, आ गया बंदर उछलते हुए। इसे भागता आता देख खुदा ने यजदान को बताया। चलो सब आ गए हैं तो क्यों ना खाना शुरू किया जाए। यजदान ने जूस का सिप लेते इन्हें बताया। लेकिन ये क्या, जूस मीठा होने के बजाय नमकीन था। ये जूस किसने बनाया है, इतना नमकीन? यजदान ने जूस का गिलास वापस रखते इनसे पूछा और पानी का गिलास उठाकर मुंह को लगाया, जो जूस की तरह नमकीन था। इसके बाद यजदान ने जिस जिस चीज को टेस्ट किया, सब भी बहुत ज्यादा नमकीन थी, जैसे जानबूझकर सब चीजों में नमक डाला गया हो। वो कुर्सी पीछे धकेलता चुपचाप उठकर अपने कमरे में चला गया। मुझे लगता है हमने कुछ ज्यादा ही बड़ी शरारत कर डाली है। भाई सुबह से ऑफिस गए हुए हैं, अब थक हार कर वापस आए तो ऐसा खाना, पता नहीं इन्हें कितनी भूख लगी होगी। यजदान को ऐसे उठकर जाता देख खुदा शर्मिंदगी से बोली। मुझे भी लगता है। अरीबा भी शर्मिंदा सी नजर आ रही थी। इन सब में वाहिद माविया था जो सुकून से बैठा हुआ था। जाओ अरीबा, ठीक वाला खाना ले जाओ भाई के लिए। खुदा ने प्लेट में खाना निकालते कहा तो वो लेकर कमरे की तरफ चली गई। पीछे से वो दोनों भी सुकून से खाना खाने लगे। पता नहीं वो खड़ूस कैसा रिएक्ट करेंगे,
ये ना हो खाने वाली ट्रे पकड़कर मेरे सर पर ही उलट दे। वो खाना ऊपर ले जाते हुए इसके रिएक्शन के बारे में सोचकर डरने लगी। भूख में तो वैसे ही इंसान का दिमाग घूम जाता है, कहीं वो घुमाकर मेरा गला ही ना दबा दे। वो दरवाजे के बाहर रुक कर सोचने लगी। रिलैक्स अरीबा, तुम बहुत ब्रेव हो। तुम थोड़ी ना डरती हो इस जल्लाद खड़ूस से। अगर वो तुम्हें मारने लगे तो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देना। फिर तुम्हारी चीखें सुनकर हुदा और माविया भी भागे आएंगे और तुम बच जाओगी। वाह अरे वाह यार, क्या दिमाग पाया है तुमने। कितने अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं तुम्हारे इस इंटेलिजेंट दिमाग में। वो खुद ही प्लान बनाकर खुद को दाद देने लगी। फिर अल्लाह का नाम लेकर रूम का दरवाजा ओपन करके रूम में दाखिल हुई। सुने जी, आप सो गए हैं क्या? मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। वो इसे बाजू आंखों पर रखे बेड पे लेटे देखकर प्यार से बोली, शायद ऐसे ही इसकी जान बच जाए। क्यों आई हो यहाँ? हनूज वैसे ही लेटे जवाब दिया गया। वो आपने खाना नहीं खाया तो मैं सोचा आपके लिए खाना ले जाऊं। न जाने कब से भूखे होंगे, कुछ खाया भी होगा या नहीं। वो अब भी अपनी जान बचाने के लिए मस्के लगाने से बाज ना आई। मेरे लिए खाना लेकर आई हो तो इधर लाके दो। वहां खड़ी क्या कर रही हो? इतनी दूर से तो मैं खाने से रहा। वो आंखों से बाजू हटा के उठ के बैठते इसे दूर खड़े देख कर बोला, वो यजदान जी, मैंने तो बस छोटा सा मजाक किया था। मुझे क्या पता था आपको बुरा लग जाएगा और आप सीरियस ले लेंगे। वो चेहरे पर मासूमियत से जाए इसके पास जाकर बोली। इसके चेहरे पर तारी मासूमियत और इसके इतने प्यार से बुलाने पर यजदान अश अश कर उठा। वो भी अच्छी तरह जानता था अरीबा ये सब सिर्फ और सिर्फ अपनी जान की खुलासी के लिए कर रही है, और यजदान का इरादा बिल्कुल भी इसे बख्शने का नहीं था। लेकिन जो मेरे मुंह का टेस्ट खराब हुआ है, इसका क्या? हनूस संजीदगी से पूछा गया। आप ये टेस्टी टेस्टी खीर खाएं, इससे आपके चेहरे का टेस्ट ठीक हो जाएगा। इसने बाकी की ट्रे साइड दराज पर रखते हुए खीर का बाउल उठाकर इसकी तरफ बढ़ाया, जिसे वो पकड़कर साइड टेबल पर रख चुका था। नहीं, अब इस खीर से मेरे मुंह का टेस्ट ठीक नहीं होगा। जिसने मेरे मुंह का टेस्ट खराब किया है वही मेरे मुंह का टेस्ट ठीक करेगी। यस्तान ने इसे बाजू से पकड़कर खींचा, जो इसके खींचने की वजह से सीधा इसकी गोद में आकर गिरी। आप फिर इन चोरी हरकतों पर उतर आए हैं? वो इसे खुद के करीब आता देख इसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, और इसकी गिरफ्त ढीली पड़ते ही जल्दी से इसकी गोद से उठकर खड़ी हुई। चारी, रुक जाए रुक जाए रुक जाए। आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना? तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।